Tag Khamagani and welcome back to my new vlog and video. ये वीडियो है ना, मैं बहुत दिनों बाद में मैंने कई दिन हो गए हैं मेरे को ब्लॉग बनाए, और कई मैंने कुछ शूट भी किया था कुछ दिन तक तो, और कुछ नहीं भी किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो फिर मैं क्या शूट करूँ, कुछ स्पेशल भी होना चाहिए, या मैं कुछ ट्राई करती हूँ। तो फिर ये आजकल इसका नैप टाइम भी बहुत कम हो गया है, ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट इतना ही तो होती है। तो 10-15 मिनट में आप क्या ही कर सकते हो, आप सो सकते हो। तो वही है, अभी लगभग दोपहर के 2 हो चुके हैं ना, 2 बज चुके हैं। उसके अंदर ये लगभग 10 या 15 मिनट इतना ही सोई है, फिर ये वापस उठ चुके हैं। तो देख ली बेटा। तो फिर मैं कुछ नहीं, तो मैं कि चलो छोड़ो, कुछ स्पेशल भी हो तो भी अब मन नहीं करता इसको देख के कि ये नहीं करने देती है। और फिर एक और है वो, उसको भी मार के अगर मैं काम करूँ तो फिर क्या है। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो कुछ करते हैं, बिल्कुल छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। और अभी मैंने मेरे इयररिंग्स वगैरह निकाल के रख दिए हैं प्रॉपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं नीचे से। पता नहीं क्यों मेरे, एक तो लोड वैसे भी बहुत कम है, तो और ज़्यादा निकल के गिरने का था डर लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने निकाली थी, कहीं पता चले पूरा कान ही ख़राब ना हो जाए और फिर टाँके लगवाने पड़ेंगे। इससे अच्छा तो ऐसा अभी रख दो। तो देखते हैं कभी कोई लाइट वेट या कोई ऐसा नॉर्मल कोई इयररिंग्स कुछ, और आर्टिफिशियल मेरे कानों को सूट होता नहीं है, तो मैं वैसे नहीं पहन सकती। देखो कैसे कर रही है। उस वजह से मेरी भी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि बच्चा नहीं सोता तो माँ को भी नहीं सोने देता है। तो मेरी डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो फिर मैंने इसके लिए एक क्रीम मंगाई है। अगर वो क्रीम कारगर होगी तो मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूँगी। मैंने ऐसे रैंडमली ही मंगवाई है, ऐसे देख के कई लोगों का उसका रिव्यू देखिए कि हाँ उनके प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है। ये हैं जो डार्क सर्कल कम हुए हैं, ये मेरे वैसे अभी के नहीं है। मैं ऐसे बोलूँ कि हाँ मेरे अभी के हैं डार्क सर्कल, मेरे अभी के नहीं है। मेरे ये हो गए थे लगभग 11th-12th क्लास से ना, तभी इससे होना मेरे स्टार्ट हो गए थे कि पढ़ाई का स्ट्रेस वगैरह, और वो स्ट्रेस बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो अभी तक भी जब तक लगेंगे नहीं, जब तक तो रहेगा। तो फिर वही है। तो बस इसलिए मैंने इसके लिए रैंडमली एक क्रीम मंगाई है। मैंने सब बोलते खीरा वगैरह लगाओ, मैंने खीरा काट के रखा है। मेरा 1 हफ्ता हो गया वो काट के रखा हुआ ये फ्रिज के अंदर, अभी तक मुझसे वो लगा भी नहीं है आँखों के ऊपर। ऐसी हालतों से मौका मिलता है जिसमें सो लूँ, नहीं तो नहीं सोने देगी। उसके पापा आने वाले थे, उनको खाना वाना सर्व करूँगी, और देन उसके बाद शायद बेबी रेस्ट करने दे। निकाला घी, मैंने अपने घर में कभी नहीं किया, यहाँ पे सब करते हैं घर का घी। तो मैं निकाल लेती। बाहर यहाँ पे बारिश के साथ आंधी है, अदरवाइज यहाँ पे आंधी मैंने कभी देखी नहीं, हवा ही नहीं देखी, पत्ता हिलते नहीं देखा। आज पत्ते हिलते हुए दिख रहे हैं हमें। पानी भर गया है मेरे सामने बहुत, ऐसा ऐसी बारिश आ रही है, और थोड़ी देर में तू रोज निकाल देगा। फिर ये ऐसी बारिश होती है यहाँ पे। और हमारे सिद्धू एंजॉय कर रहा है इस चीज़ को, इस सिद्धू का यहाँ से दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ से मैंने खिड़की खोल दी, तो इसको हरा भरा पेड़ पौधे ये दिख रहे हैं, इसीलिए मुझे नीचे का वाटर अच्छा लगता है। यहाँ पे सुबह के 10-11 बजे से कचरे लेने वाले आते हैं। तो मैंने रिद्धि को इस काम में लगाया कि बेटा तो सुबह सुबह देख कचरे वाले अंकल जैसे हैं उनको कचरा दे के जाया कर, तो इसको थोड़ा सा काम भी हो जाए, इसका मन भी लग जाए। और देन इधर फिर मैंने इसको बोला कि बेटा जा थोड़ा बहुत कुछ जो घर पे अनाज वगैरह बच गया है, रोटी वगैरह बच गई है, वो चिड़िया वगैरह को दे के आ जा। तो देन ये दिख गई है देने के लिए, बट मैं इसको बेचती हूँ, बट मैं ध्यान पूरा रखती हूँ क्योंकि ये एक तरह से जंगली एरिया है। यहाँ पे जानवरों का किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे इसका, अगर मैं इसको बाहर भी भेजती हूँ तो मुझे इसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। और शाम के टाइम पे थोड़ा कम रखना पड़ता है, क्योंकि शाम को बहुत सारे लोग बाहर बैठ रहते हैं, पर दिन में सबको काम होता है। देन उसके बाद मैंने इसको जल चढ़ाने के लिए भेजा, क्योंकि ये नहा चुकी थी। नहाने के बाद बेटा थोड़ा देर जल चढ़ा के आओ तो कुछ। यहाँ पे मैं इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगी तो इसको आदत भी हो जाएगी, फिर डेली इसको कहना नहीं पड़ेगा कि तू ये काम कर, ये करके आ। तो यहाँ पे धीरे धीरे इसको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और देन उसके बाद हमारे क्वार्टर में क्या आगे पीछे घास वगैरह बहुत ज़्यादा जाती है, तो मैंने कुछ ये बिछाए हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों अब दोपहर को, तो आपको पता है जैसे नींद नहीं आती है बच्चे की वजह से, कभी बच्चा सोने देता है कभी नहीं सोने देता, तो वो वाला हाल हो जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये उठा के लेके, ये सीरियसली लिटरली बहुत ज़्यादा भारी थे, तो मैंने इनको उठा लिया। फिर मुझे याद आया मेरा सी सेक्शन हो रखा है, तो मुझे वजन नहीं उठाना था, उसकी वजह से मेरे 2-3 दिन तक पेन रहा, तो उस वजह से तबीयत और वापस हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे टाइम मिला मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ भी जाती हूँ, मेरे को अगर ये भी मौका मिलता है तो, और अगर बच्चा कुछ करने देता है तो, और थोड़ा बहुत घर का भी करती हूँ। फाइनली
फाइनली आज मैं खुश हूँ, मेरी एक चेयर आ चुकी है। बट ये फ़ैन काम का नहीं है, तो फ़ैन भी आ चुका है, लगेगा तब लगेगा। तो साफ़ कर दूँ क्या? ये फ़ैन इतना ज़्यादा गंदा था, मतलब आप देख सकते हो, और लगने के बाद क्या पता मुझे साफ़ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऊपर रह जाता है, फिर किसी की हेल्प चाहिए होती है। सो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ। पहले तो यहाँ पे बिछाने के लिए देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग लिटरली जो क्वार्टर में रहते हैं उनको पता होगा लिमिटेड सामान होता है। तो फिर मैंने जो आर्मी की इनकी कपड़े या ड्रेसेस वगैरह थी वो बिछाई और उनको प्रिपेयर किया। और फिर इसके बाद इधर देखो हमारा ये बच्चा, ये है ना ऐसा उल्टी करके सोती है, पता नहीं क्यों, सीधा सोती नहीं है। हाँ फाइनली ये पंखा कई दिनों बाद चला है, अभी कितने दिन चलेगा वो पता नहीं। बट मैंने इसको आज बहुत क्लीन किया, क्योंकि नीचे पड़ा था ना, तो मैंने इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया। तो उस कमरे का पंखा बहुत ख़राब है, बट ये वाला क्लीन है। और इधर ये कर दिया, इधर रिद्धू का सेटअप कर दिया, मतलब रिद्धि इस पर लेटती घूमती फिरती रहेगी, इधर उधर गिरती भी रहेगी ना, तो लगेगी नहीं। अरे महीने भर का राशन का सामान आ चुका है। और रिद्धि के लिए क्या आया है? लड्डू। रिद्धि की न्यू स्लीपर, पट्टी फाड़ा पढ़े तो औलाद। थोड़ा मैसी हो रहा है तो एक बार इनको रख देती है। एप्पल्स मंगाई, क्योंकि केले तो यार दूसरे दिन ख़राब हो जाते हैं, तो ये कम से कम एक हफ्ते चल जाती है, एक भी खाए तो। ये रिद्धि के लिए ये वाली चप्पल मोटू पतलू की, बच्चों के लिए ये वाली चप्पल ठीक रहती है। आप अलग अलग टाइप की चप्पल आती हो, और अलग अलग वो उनमें ना पैर सिकुड़ जाते हैं, बच्चों को पैरों को खुलने का मौका नहीं मिलता। इनमें वो कंफर्ट मिलता है, कंफर्ट जोन हमने भी पहनी है, बच्चों के लिए बेस्ट रहती है। और मैं कम से कम, रिद्धि ने फिर से घुमा दी अपनी चप्पल, तो कम से कम मैंने अब तक, वो 3 साल की हो गई ना, 10 से 15 जोड़ी चप्पल मैं उसके ला चुकी हूँ। और कुछ घुमा दी है उसने 4-5 जोड़ी, और कुछ छोटी हो गई, कुछ क्या हो गया, ऐसा कुछ है इसको सीन। सो देखा जाएगा। और कई ऐसे सोचते हैं ना कि दूसरी बेटी हो गई तो वो पहन लेगी, नहीं साहब, अगर वो ठीक होगी ना तो ही मैं इसको पहनाऊँगी। अगर चलती फिरती से होगी नहीं, इसके लिए भी नई चीज़ लाई जाएगी। मैं बच्चों पे ना खुद से ज़्यादा खर्चा करती हूँ। मैं एक चीज़ खुद कम पहन लूँगी या कम यूज़ कर लूँगी, पर बच्चों पे कंजूसी नहीं करती। सो यहाँ पे रात के टाइम हो गया था, और रिद्धि मेरे पास आ जाती है, इसको सोने के लिए मम्मा ही चाहिए, ये मतलब किसी के पास नहीं सोती। इसलिए मुझे मेरे पीहर में सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी इसको आराम से रख भी लेती है, सुला भी देती है, खिला भी देती है, मुझे वहाँ टेंशन नहीं होती इसकी। देन उसके बाद लेके आ गई हूँ मैं मेरी चाय, और अब मुझे करनी है प्रिपरेशन, क्योंकि मेरी बेटी होने वाली, दूसरी बेटी होने वाली 6 महीने की। तो इसका डेकोरेशन का सामान तो मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया है, क्योंकि मैं घर पे ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। कुछ सामान मेरे पास है, कुछ मैं करूँगी, तो मतलब मुझे फ़ोटोशूट करनी है उस हिसाब से। तो और अभी टाइम भी नहीं बचा है कि मैं कुछ मंगवा सकूँ ऑनलाइन, तो बस उसी के लिए मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तो अभी देखते हो, आप देखना कि मैंने क्या प्रिपरेशन की। मेरे पास तो जो उड़ झाड़ के घर से लिपस्टिक वगैरह थे, उन्हीं से मैंने अपनी डेकोरेशन या कलर वगैरह से प्रिपेयर किया, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो करना भी था। मैं बिल्कुल थोड़ा सिंपली भी नहीं रख सकती। मैं बहुत दिनों बाद में दिन के अंदर में सोई हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा है पता नहीं क्या ही सुकून सुख मिल गया है। इन बच्चों को रखना सोना पॉसिबल ही नहीं होता। तो आज इसके पापा ने इसको रखा, और मैं 2-3 घंटे मस्त वाला सोई हूँ। बस यही है स्वर्ग जिसमें अगर बाई चांस आपको, मैं इतना गुस्सा हो रही थी ना आज कि मेरा संडे है, मतलब मेरे को कभी संडे तो फील ही नहीं होता। वो मूवी देखने चले गए थे, फिर आए, तो पर मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था, बस मुझे जब सोना है तब सोने देना बच्चे, बस वही सुख मिलता है। तो बस वो आए और इसको रखा, इसको सुलाया, और मैं सुकून से सोई ना, मतलब इतनी खुशी मिल रही है। सो मैंने सोचा था आज मैं इसका वो फ़ोटोशूट कर लूँगी अन्नप्राशन वाला, बट नहीं हो पाया। तो सोच रही हूँ अब शाम के टाइम पे लगती हूँ और वो डेकोरेशन करती हूँ स्टार्ट। इसमें हमारा पंखा भी चल गया है, मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। फाइनली मेरा मिरर भी बहुत दिनों से गंदा हो रहा है, तो मुझे तीनों मिरर को भी अच्छे से क्लीन करना है। तो मैं करूँगी, ये खाली पड़े अखबार है ना, इनसे तो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना मिरर क्लीन किया, क्योंकि मुझे कुछ शूट वूट भी करना था, तो इसीलिए, और फ़ोटोज़ वगैरह के लिए मिरर अभी अच्छा रहता है। और देन आप देख सकते हो मेरी बिटिया रानी को, मतलब जब मुझे काम होता है ना उस दिन इसको ज़्यादा करना होता है। मतलब दोपहर में भी इसने मुझे कुछ नहीं करने दिया था, देन अभी भी कंटिन्यूसली रोती रहती है। मतलब मैंने इतना रोता हुआ बच्चा नहीं देखा। सीरियसली मुझसे बच्चे नहीं रखे जाते, मैंने आज तक कभी भी किसी के भी बच्चे को नहीं रखा है। जो लोग मुझे फैमिली वाले घर वाले जानते हैं, बट स्टिल अपना खुद का बच्चा हो जाता है, अब आप किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, आपको खुद को ही रखना पड़ेगा। तो बस मैंने थोड़ा उसको रुलाया, थोड़ा कुछ किया, और ये अन्नप्राशन मैंने खुद से लिखा था, और ये हैप्पी बर्थडे का मेरे पास पड़ा था तो वो लगा लिया। और देन यहाँ पे मेरी बेबी को पहना दी थी ये वाली ड्रेस, क्योंकि ऑलमोस्ट इसके लिए मैं जो भी और अच्छी अच्छी फ्रॉक्स वगैरह लेके आई थी ना, वो सब टाइट हो चुकी थी इसके। सो ये
और यहाँ पे आ गए थे हमारे कुछ पार्सल्स, और जो कि मैंने बच्चों के लिए मंगाए। एक ही मंगाई है गेट वगैरह के लिए नीचे लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जानवरों का बहुत ज़्यादा डर है। इतना सेफ्टी रखने के बाद भी कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर, पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े कीड़े निकलते रहते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा डेंजर वाला काम है। देन इसके पापा ने मंगाए थे अपने लिए शूज। इसके अलावा ये कुछ पार्सल्स और आए थे जो कि बच्चों के लिए थे, कुछ मेरे लिए भी था। मैं अपने लिए ज़्यादातर कुछ ना कुछ ज्वेलरी में ही मंगाती हूँ, तो फिर मैंने ये अभी ये वाली कुछ मंगाई है कि या तो करवा चौथ के लिए या दिवाली के लिए, ओकेजन के हिसाब से। और ये देख सकते हो, मुझे यकीन नहीं था, उससे भी बहुत अच्छी मीशो से ये चीज़ मिली है, तो इसलिए मुझे मीशो पे ज़्यादा ट्रस्टेबल है। और की वजह है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। और बच्चों के लिए मंगाई थी, देखो छोटी, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये पजामिया वगैरह, क्योंकि इसके सब कुछ टाइट आ रहा है, मतलब मेरे को दोनों बेटियों के लिए मंगानी पड़ी। तो पहले मैंने सोचा था नहीं मंगानी पड़ेगी, पर बहुत सारी मंगानी पड़ी, फिर भी ये भी स्टिल अभी इसके लिए कम पड़ रही है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट मंथ मुझे और कुछ मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। यहाँ बारिश का मौसम रहता है हर टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा बच्चे गीला करते रहते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इसको पता नहीं इसको क्या ही दिख रहा है, क्या ही करना चाहती है, मुझे इसका समझ में नहीं आता कभी तो। बट इसका पूरा भाई फोकस मेरे पे रहता है, 1 मिनट ये मुझे ढीला नहीं छोड़ती है, मतलब जाग रही है जब तक तो इसका यही काम रहता है। सो मतलब हॉरिबल है पूरा पूरा, ये देख सकते हो आप। मेरी बेटी के काम ऐसे होते हैं कि मैं आराम कैसे करती हूँ। बच्चों की वजह से मेरा काम ख़त्म हो के भी नहीं हो पाता, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं लाई अपनी कोल्ड ड्रिंक, और आज हम लोगों ने इस पंखे को किया है क्लीन, कि अब इसके लगने में नहीं आ रहा हमारे। तो अपने सपनों के लिए यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, तो मैं अभी इसी में ध्यान दे रही हूँ। सो अभी मैं बना के लेके आई हूँ मेरी चाय, और मेरी हालत ऐसी हो रही है ना, मतलब 5-6 दिन से तो बच्चों ने इतना परेशान कर रखा है ना कि मुझे बाल बनाने तक का टाइम नहीं मिल रहा, ना फीस तक नहीं दिखा सकती, इतनी बुरी हालत हो रखी है मेरी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं रेडी होती हूँ, और बच्चों के पापा तो गए हैं मूवी देखने सीरियसली वाकई में। कभी तो गुस्सा भी आता है, कभी तो होता है यार वो इन्जॉय कर सकते तो करने भी दो, बट कभी यूँ हो जाता है, क्या ही बोलूँ। अभी दिखाऊंगी, रुको पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। सो यहाँ पे मैं नहा के आई थी, उसके बाद मैंने पहनी थी ये राजपूती ड्रेस, क्योंकि ये भी मुझे लग रहा है कई दिनों से ख़राब हो जाएगी। देन हमारे आंगन वाले होने वाला है रिपेयर, तो मैं सोचा क्यों ना आपको फ्रंट से दिखा दूं। अभी ये ऐसा है, और देन अब इसके बाद ये ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पे इसके बाद बोल रहे हैं कि सारा दिन वीडियो बनाती है मैं, कि हाँ आपके लिए खाना तो है ना ऊपर से ऑर्डर होता है, उसके बाद ही घर पे आता है, और खाना नाश्ता अलग अलग वेराइटी, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ ये ऑर्डर ही करते तभी आता है घर पे, ऐसे तो मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। देन इधर देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और सिद्धि बिल्कुल नहीं रह रही थी, उसको बाहर जाना ही रहता है। देन ये हो चुका है थोड़ा वो ठीक, तो अब मुझे इसको वॉश भी करना है, क्योंकि यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि आपको अपने आसपास क्लीनिंग रखनी है। देन फौजी साहब की डिमांड आ चुकी है कि मुझे खानी है सेवैयाँ, मुझे कुछ मीठा खाना है। आए दिन डेली मुझसे कुछ ना कुछ स्पेशल बनवाते रहते हैं। देन उसके बाद ये कह देते हैं कि कुछ भी नहीं करती है, तो फिर मुझे यही गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे ये थोड़ी सी घी के अंदर सेकी जाती है, फिर उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है, और फिर उसके पानी के अंदर इसको पकाने के बाद हम इस पर चीनी में डाल के इसको थोड़ी देर और बनाते हैं। चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, इसके बाद इसको खाते ना, मतलब इनके साथ इतना मीठा बना बना के खाते खाते मुझे खुद को टेस्ट आने लग गया, तो मैं भी मीठा साथ में खाने लग गई हूँ। अदरवाइज़ पहले मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बट इनका इतना डेली बनाता है ना मीठा, कभी कुछ, या बाई चांस एक दिन छोड़ के या दूसरे दिन कुछ ना कुछ मीठा बनता ही रहता है, तो उस वजह से मैं भी खाने लगी हूँ, रिद्धि भी खाने लगी है। मैं क्या हमें तो शुगर करवा के मानोगे आप, अब बनाती हूँ तो खा भी लेती हूँ, तो फिर उस हिसाब से हैं। तो यहाँ पे ये बनी है, और ये मेरे पापा की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है, मतलब मेरी नानी बहुत ज़्यादा बना के देती थी कि हाँ ये ऐसे बनानी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, तो ये हेल्दी भी रहती है, तो इस हिसाब से बना लेते हैं। तो कभी ये बना देती हूँ, कभी हलवा बना देती हूँ, कभी खीर, कुछ ना कुछ वैरायटी मैं देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि खाना बनाना मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये तो बोल देते हैं ना कि कुछ नहीं करती, तब गुस्सा आ जाता है। देन यहाँ पे ये बन के रेडी है, इसको भी इनसे गर्म गर्म नहीं खाया जाता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे इन्होंने बनवाया मुझसे चूरमा, तो चूरमे के लिए मेरे पास ना या मिक्सर है ना कुछ और है, तो मैंने हाँ इसको थोड़ा सा हाथों से किया है मैश और ग्राइंडर से करने की कोशिश की है। फिर इसको घी डाला है, घी के अंदर इसको थोड़ी सी देर हिलाया है, फिर उसके बाद इसमें चीनी डाल के, देसी चीनी डाल के मैं इसको मिक्स करके दूंगी। तो ये पता नहीं इनको क्या ही अच्छा लग गया, तो अब तो डेली इसकी डिमांड होने लगेगी, मुझे ये वाला चूरमा चाहिए ही चाहिए, तो डेली ये चूरमा बन रहा है हमारे घर में। देन हमारे सिद्धू नहीं रह रही है, तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा ये पालना टाइप से डाला है। इसके लिए पालना तो दिया था इसके नाना ने, बट वो घर पे लिए रह गया, यहाँ हम सब कुछ नहीं ला सकते उस हिसाब से, तो मैंने यही वाला पालना बनाया है यहाँ पे इसके लिए।
और इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि सनलाइट भी थोड़ी अच्छी आ रही है। और ठीक है, मैं कई दिनों से मतलब मैंने 10-15 दिन से वीडियो बना रखा है, बट बच्चों की जैसे एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा। और वॉइस ओवर करती हूँ तो देखो पीछे से फिर भी साउंड तो आता ही रहता है, और बच्चे जब सोती है तब मुझे कुछ काम करना होता है। तो बस अभी इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से।